हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान में टॉपिक संधारित्र के धारिता की निर्भरता के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहा गया है इसमें? संधारित्र की वैद्युत धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, जिसमें पहला पॉइंट क्या है देखते हैं। पहला पॉइंट है संधारित्र की धारिता C उसकी प्लेटों के क्षेत्रफल A के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात C समानुपाती A। C क्या है? संधारित्र की वैद्युत धारिता। A क्या है? संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल है। अब देखिए C समानुपाती A, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्षेत्रफल A के। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि यदि कोई क्वांटिटी X क्वांटिटी Y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती अनुक्रमानुपाती, तो इसका मतलब हम जानते ये हैं कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, यानी y को बढ़ाएंगे तो x भी बढ़ जाएगा, y को घटाएंगे तो x घट भी जाएगा। ये चीज जानते हैं। और ठीक ऐसा ही रिलेशन यहां पे आ गया है, दूसरे टर्म में आ गया है। तो जो दूसरे टर्म में ये आया है तो मीन्स वही रहेगा, यानी C समानुपाती A है तो A को बढ़ाएंगे तो C बढ़ेगा, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी, और A को अगर घटाएंगे तो धारिता घट भी जाएगी। यह है ओके। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा क्या है? संधारित्र की धारिता C उसकी प्लेटों के बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी धारिता C प्लेटों के बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात C समानुपाती 1/D, या इसी को कह सकते हैं C व्युत्क्रमानुपाती D, यानी C और D में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, एक दूसरे में व्युत्क्रम संबंध है। और जब व्युत्क्रम संबंध होता है तब क्या होगा? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ये चीज है, यानी प्लेटों के बीच की दूरी अगर घटा दी जा रही है तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। और प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दी गई तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? घट जाएगी। जैसे ये है, ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं, इसका मतलब एक पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, और ये दूरी है, इस दूरी को हमने कम कहा, तो इस समय संधारित्र की धारिता क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी प्लेटें नजदीक होंगी तो धारिता ज्यादा होगी, और प्लेटों को दूर कर दिया गया, D बढ़ा दिया गया, D बढ़ा दिया गया तो धारिता क्या होगी? घट जाएगी, क्योंकि रिलेशन क्या है? C समानुपाती 1/D, C और D में व्युत्क्रम का संबंध है, एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा। D को आपने डिक्रीज किया, घटा दिया, तो C क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। D को इंक्रीज किया गया तो C क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है?
संधारित्र की धारिता C प्लेटों के बीच भरे माध्यम, माध्यम का मतलब परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ का मतलब कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ जैसे रबर है, कागज है, मोम है, एयर है, ये सब इनको परावैद्युत यानी कुचालक पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो कहा गया है संधारित्र की धारिता C प्लेटों के बीच भरे माध्यम परावैद्युत के परावैद्युतांक K के समानुपाती होती है, अर्थात C समानुपाते K। फिर ऐसा रिलेशन आ गया, यानी एक को बढ़ाया गया तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां भी C K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, C समानुपाते K। अब परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक अगर बढ़ाया गया, प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच जो माध्यम भरा गया है उसका परावैद्युतांक अगर ज्यादा है तो संधारित्र की धारिता C बढ़ जाए, और कम परावैद्युतांक वाला प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया तो धारिता घट जाए। ये चीज अब देखिए क्या है, यहीं पे एक नोट भी हम जान लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नोट है कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाया गया तो धारिता बढ़ रही है, प्लेटों का क्षेत्रफल घटाया जाएगा तो धारिता घटेगी। उसी तरह से प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई गई तो संधारित्र की धारिता घट जाएगी, दूरी को घटाया गया तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। ऐसे ही अधिक परावैद्युत पदार्थ, अधिक परावैद्युतांक वाला पदार्थ प्लेटों के बीच भरा गया तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी, कम परावैद्युतांक वाले पदार्थ को प्लेटों के बीच भरा गया तो संधारित्र की धारिता घट जाएगी। तो इसी से रिलेटेड एक नोट है, इस नोट को हम जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है। जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई संधारित्र, ये संधारित्र यानी एक पॉजिटिव प्लेट हो गई, दूसरी नेगेटिव, उतना ही नेगेटिव हो गई, और इन प्लेटों के बीच की दूरी, इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। तो इस संधारित्र में अगर ऐसा कर दिया जा रहा है, d बराबर 0 कर दिया जा रहा है। d बराबर 0 होने का क्या मतलब है, d बराबर 0 होने का क्या मतलब है कि इस संधारित्र को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जा रहा है। हम जानते हैं पहले से कि संधारित्र की दोनों प्लेटें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, इनका संबंध किसी चालक तार द्वारा नहीं होता है, ये चीज जानते हैं। और अब यहां क्या किया जा रहा है, यहां पर इन दोनों प्लेटों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जा रहा है, या इन प्लेटों को परस्पर सटा दिया जा रहा है, एक दूसरे के अति निकट ला दिया जा रहा है, एक दूसरे से स्पर्श करा दिया जा रहा है। तो इस संधारित्र की धारिता कितनी होगी, इस संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज हमें जानना है। तो हम ये जानेंगे कि जब किसी संधारित्र की प्लेटों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं तो उस संधारित्र की धारिता अनंत हो जाती है, अनंत हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। अब क्या है कि चाहे इन प्लेटों को, संधारित्र की प्लेटों को किसी चालक तार द्वारा जोड़े या उनको परस्पर स्पर्श करा दिए, अर्थात उनके बीच की दूरी कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो उसकी धारिता कितनी होगी, अनंत होगी।
धारिता अनंत होने का क्या मतलब है? धारिता अनंत होने का मतलब यह है कि उस पर दिए जाने वाले आवेश की मात्रा भी कितनी होगी? अनंत होगी। यानी इस प्लेट को जितना भी आवेश हम देते जाएंगे ये सब आवेश एक्सेप्ट करता जाएगा। और कहां तक ये आवेश एक्सेप्ट कर सकता है? अनंत तक एक्सेप्ट कर सकता है। यानी दो प्लेटों, संधारित्र की दोनों प्लेटों को परस्पर किसी चालक तार द्वारा जोड़ दें या परस्पर स्पर्श कर दें तो उस संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। उस पर संग्रहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है। ओके, इतना आप सभी पढ़ेंगे और आगे जो है इसी के आगे आपको संधारित्र के अगले टॉपिक पर चर्चा की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना आप सभी पढ़ें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा कि बनाई जाने वाली जो वीडियो होगी, जो अगली वीडियो होगी, जो महत्वपूर्ण काफी है, वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू।